हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो तारीख है 18 और इवनिंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। जैसे मैंने आपको व्लॉग दिया था वो मैंने आफ्टरनून तक का था और फिर उसके बाद इवनिंग में मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। जैसे कि जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस दिन थर्सडे है और एक दिन पहले वेडनेसडे था। तो ये उसी रात का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद बस बर्तन नहीं मैंने क्लीन किए थे और फिर मैं प्रेस करने बैठ गई थी। तो मैंने करना तो मेरे को हस्बैंड के कपड़ों पे था। फिर मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं आज अपने पे करूँगी। क्यों करूँगी, क्या क्या किस लिए करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप भी कहेंगे कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ओबियसली सभी लोग प्रेस करके कपड़े पहनते हैं और बहुत सी लेडीज़ें नहीं भी पहनती। मेरी तरह होंगी तो वो ऐसी ही करती होंगी। क्या हमें कहीं नहीं जाना तो यार पहन लो, यार घर में ऐसे ही पहन लो, कौन सा कहीं जाना है तो हम प्रेस नहीं करते हैं। थोड़ा अरे इस कपड़े में तो सरबट आती ही नहीं है, जो लो पहन लो, ये कर लो। तो चीज़ें हम लोग है ना बहुत ज़्यादा इस तरीके से करने लग जाते हैं और ये चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा गलत है। अपने आप को बहुत ज़्यादा हम हल्के में ले लेते हैं, पर थोड़ी थोड़ी है ना चीज़ें अगर हम सुधारेंगे। जैसे हम प्रेस के कपड़े पहनते हैं तो पूरे दिन उसको मेंटेन करके रखते हैं, हमेशा कि हमें बैठना कैसे है, सोना कैसे है, कपड़े हमारे प्रेस करे हुए हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे से रखने हैं। तो वो चीज़ें ना हमारे अंदर आना चाहिए और जो कि मैं भी अपने अंदर लेकर आ रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ इन सब मामलों में, क्योंकि जैसे कि मैं जब से यहाँ फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ ना उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई तो देखता नहीं है हमें, किसी से हमें इंटरेक्शन होता नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं होता, तो जैसे मर्जी रह लो। और उस वजह से हम लोगों की स्थितियाँ ना बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती हैं और हम बहुत ही अजीब से दिखने लग जाते हैं। हमारा पहनने का और हर चीज़ का है ना जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। फिर हम जब दूसरे इंसान को देखते हो तो हम यूँ कहते हैं यार वो कितनी बढ़िया रहती है और हम कैसे रहते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए अपने आप को हमेशा किसी ना किसी तरीके से पैम्पर करते रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और चीज़ें करना चाहिए। और जब मैंने अपने कपड़े प्रेस किए ना, सच में मुझे देख के मेरे जितने भी मैंने आधे करे थे कुर्तियाँ प्रेस, पर जितनी भी हुई थी ना उनमें बड़ी खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे पास देखो कितनी अच्छी कुर्ती हैं। उनकी कहते हैं ना उनकी क्वालिटी निखर जाती है उनकी, मतलब ना चाहे कपड़ा कैसा भी हो, जब हम धुल के साफ़ करके प्रेस करके पहनते हैं तो उसकी एक अपनी अलग चीज़ निकल कर आती है। तो इस वजह से मैंने अपने आप में थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी अगर मेरी तरह लेज़ी हो गई हैं घर में रहते रहते हैं तो प्लीज़ आप भी अपने आप में धीरे धीरे चेंजेस ज़रूर लेके आइए। तो यहाँ वीडियो नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है हमारा और नेक्स्ट डे में एक्चुअली क्या हुआ, मैं किचन की आज क्लीनिंग पे ध्यान दे रही थी। मैंने कहा चलो आज थोड़ा बहुत कोने हैं इन सबको क्लियर कर लेते हैं। पर कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरे पास कुछ पाउडर्स वगैरह रखे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्योंकि मैं ना मेरे पास हीना नहीं है, हीना मुझे लगाना था बालों में। अब मैंने है ना डाई वगैरह छोड़ दी है, मतलब मैंने 1-2 बार कलर किया ना, उससे और ज़्यादा मेरे बाल है ना वाइट होने लग गए थे। तो मैं अब मेहंदी वगैरह लगाना शुरू कर दिया है, बट आज था ही नहीं मेरे पे और लाने का टाइम नहीं था, और लाऊंगी तो फिर मेरे को नेक्स्ट डे लगाना था। तो ये मैं यहाँ पे कोने पे सफाई कर रही थी ना, तो इधर से है ना ये कुछ पाउडर्स रखे हुए थे मेरे पे, जैसे शिकाकाई, आंवला, नीम पाउडर, भृंगराज पाउडर, हिबिस्कस, हिबिस्कस। तो ये सब पाउडर थे। मैंने क्या किया, 1-1 1.5 चम्मच इनमें निकाला और इसका एक पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे ना मैंने एक्चुअली बालों को वॉश नहीं कर रखा, क्योंकि आज वैसे भी थर्सडे था तो थर्सडे पे वॉश तो करना ही नहीं था और वहाँ पे मेरे से लग नहीं रहा था। फिर मैंने ना यहाँ पे रख लिया इसको और फिर मैंने कहा चलो अब लगा लेते हैं। तो कुछ भी नहीं था तो, पर ये सब मेरे पे थे। मैंने कहा चलो बालों पे लगा लेते हैं, कुछ तो फ़ायदा मिलेगा किसी भी तरीके, क्योंकि मेरे बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं मेरे। तो इस वजह से है ना मैंने कहा चलो अब बालों की भी हमें केयर कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं हमेशा करती थी, बट आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होती जा रही हूँ। और ये जो मैं लगा रही थी ना, तो इससे क्या हो रहा था कि मेरे कपड़ों पे गिर रहा था। मेरे घर का काम काफ़ी हद तक हो भी चुका है और काफ़ी हद तक नहीं भी हुआ है। तो जैसे किचन वगैरह का काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो आज मैंने सिर्फ दलिया बनाया था, क्योंकि दाल खा खा के हम सब बहुत ज़्यादा पक गए हैं बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पे बस इन सबको डांट भी पड़ रही है साथ साथ में, क्योंकि बस कुछ ना कुछ इनको शरारतें होती रहती हैं। तो यहाँ पे मेरे को है ना लगा कि थोड़ा सा गाढ़ा है, जिससे क्योंकि ये गिर रहा था, चिपक नहीं रहा था बालों पे। तो मैंने थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड किया और इसको अच्छे से थोड़ा पतला किया। पतला करने के बाद मैं फटाफट से इसको अपने बालों पे लगा लिया। बालों पे लगाने के बाद फिर मैंने कहा चलो इसको लगा लूँगी ना, तो उसके बाद मैं काम सारे शुरू करूँगी। तो बालों की बात क्या होती है ना, क्योंकि हम लोग है ना अब शैम्पू और कंडीशनर पे निर्भर हो गए हैं, और सच कहूँ ना ये चीज़ें हमारे बालों को है ना अच्छा
कुछ ही टाइम के लिए करते हैं, पर बाद में ये हमारे ख़राब ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल यूज़ टू से हो गए। मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं 1-2 बार ही ये सब चीज़ें करने से। मैंने एक दिन लगाया था मेहंदी, पतंजलि का लगाया था उस बार, मैं आपको दूँगी जब नेक्स्ट टाइम लगाऊँगी तो अच्छे से रिव्यू दूँगी उसका। मैंने वो लगाया और उसमें मैंने दही मिक्स की थी। दही मिक्स करने के बाद मैंने लगाया था और मैंने सर वॉश किया। वो सर वॉश मेरा, मान लो मैंने आज लगाया है और आज मैंने पानी से धो लिया और रात को तेल लगा के कल मैंने शैम्पू से धो लिया। वो सर धुला हुआ मेरा 1 हफ़्ता चल गया, मतलब बाल एक-एक रहा और मेरे कोई स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम सी भी नहीं महसूस हो रही थी, बल्कि अच्छा लग रहा था। और वैसे अगर मैं शैम्पू कंडीशनर करती हूँ तो मेरे तीसरे दिन में ये ना बाल अजीब से चिपे-चिपे से हो जाते थे। तो क्या होता है ना, बालों को है ना शैम्पू क्लियर तो करता है, बट है ना सच में ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर करती हैं हमारे बालों को। और चीज़ें जितनी हो सके जो हमारे बालों के लिए अच्छी है वो आपको लगा लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे बाल भी सही होते हैं। और देखिए साइड इफ़ेक्ट तो इनके कुछ भी नहीं होते, है ना, फ़ायदे ही होंगे, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे चीज़ें करूँगी। और आप लोगों की भी फरमाइश आ रही थी कि कुछ अलग सा भी करके दिखाएं, तो मैं क्लीनर वगैरह भी लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरी स्किन को चाहिए। पर आज मैंने ये किया है, कल देखते हैं करते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे मैंने लगा और लिया यहाँ है पे ना अच्छे बच्चे से, नहा चुके और हैं, इसको तो मैं बस लगाने के अपने बाद बेटे ना को ये मैं अपना काम दे शुरू रही कर थी। मैंने चुकी कहा हूँ। लाओ मैं पहना देती हूँ, लो पहन लो। तो उन्हें पहनना है तो कोई दूसरा, और वो हर दूसरे दिन वही पहन लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं वो नहीं पहनना, ये वाला। तो वो गुस्सा हो रहा था, तो उस वजह से मैं कहती थी लाओ मैं पहना दूँ मैं पहना दूँ। तो बस नहाना धोना हो गया, इनके बालों में तेल वगैरह डाल दूँगी और इनको रेडी कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद ये अपना क्या है ना, कान थोड़ा बहुत पढ़ाई करने बैठ जाएंगे या कुछ करने, तो मेरा काम रह जाएगा। और सच बात है, ये हमारे बड़े है ना, कोई झूठ नहीं बोलते हैं ये सब चीज़ों में, कि सुबह उठने से जो काम होते हैं ना वो बहुत ही जल्दी होते हैं। जैसे सुबह जो बोला जाता है, जैसे गांव में लोग उठते हैं ना 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं। जैसे मेरे गांव में है ना, सब लोगों के घर में भैंसें हैं, खेत का काम है, सब है, तो वहाँ पे सब लोग 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे, बल्कि 3 साढ़े 3 बजे भी उठ जाते हैं और अपना का रूटीन वर्क शुरू कर देते हैं। जैसे भैंसों को बाहर निकालना, उनका सारा काम करना, गोबर वगैरह उठाना और खेत पे डाल के आना। उनको भैंसों को तो पता है सुबह 4 बजे तक खाना दे दिया जाता है, मतलब वो जो भूस वगैरह होता है उन सबको दे दिया जाता है। फिर उसके बाद वो गोबर वगैरह डाल आते हैं। खेत पे भी अगर किसी को जाना है तो वो चले जाते हैं, नहीं तो फिर अपने वही घर के रूटीन शुरू हो जाते हैं, झाड़ू निकालना, खाना पीना बनाना, चूल्हा जला देना। तो ये सारे काम है ना, सच कहो, और अगर हम ये चीज़ें अगर अपनी लाइफ में भी हम कर लेते हैं, अगर हम जल्दी जगते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हमारे डेली जो घर के काम है ना वो भी बहुत जल्दी निमट जाते हैं और हमें दूसरे कामों के लिए टाइम मिल जाता है। और इसी तरीके से फिर अपने काम भी जल्दी हो जाते हैं, कुछ और काम भी कर लिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये डब्बे साफ़ करके रख दिए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था वो कॉकरोच की जो दवाई लगाई है, तो अब मैं एक एक जैसे सिलेंडर हटा के मैंने क्लीन कर दिया था। एक एक चीज़ें निकाल निकाल के मैं धीरे धीरे जो भी मौका मिलता है वो सब मैं करती रहती हूँ क्लीन। और क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोने कोने में वो है ना मर जाता है कहीं पर भी, तो इस डब्बे में से भी निकले थे कई मरे हुए, तो मैंने कहा इन्हें साफ़ सूफ़ करके रख देती हूँ। तो मैंने वो जो सबको सफ़ेद सी डब्बी दिखाई उसमें मैंने चावल पीस के रख रखे हैं, जो कि मेरे ना बॉडी स्क्रब पे फेस स्क्रब के लिए काम आता रहता है। तो मैं वो पीस के रख देती हूँ। और मैं ज़्यादातर है ना बाहर के प्रोडक्ट कम और घर के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अभी यहाँ पे है ना मेरा ये साइड का काम तो ठीक हो गया है, बट फिर भी मुझे किचन में ये थोड़ा बहुत नीचे डब्बे वगैरह ठीक करना, इधर कपड़ा मारना, ये सब करने के बाद ना सब सामानों को उठा के रख दिया मैंने। और मेरी जो स्लेब है वो भी मैंने क्लीन कर दी हैं। बट उसके बाद है ना मुझे ऐसा लगा कि नहीं, चलो थोड़ा और काम कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने मुझसे बोला था कि ना आप हमें कोई कॉकरोच वाली दवाई दिखाएं। तो उसके चक्कर में मैं ऊपर चढ़ गई और यहाँ पे ना मैं इन सबको ठीक करके रखने लग गई हूँ। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो बस देखते देखते मेरा मन करा कि नहीं, आज इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो आज लग जाते हैं और क्लीन भी कर देते हैं। तो मैं आपको वो दवाई भी दिखा दूँगी और दवाई दिखाने के बाद में मैं ये सारा क्लीन भी करूँगी। यहाँ पे है ना चढ़ने के बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, चलो इसको साफ़ कर देते हैं। तो एक थोड़ा सा चीज़ें देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें हटाने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ें मुझे रखने वाली हैं। तो जो चीज़ें हैं वो मैं रखूँगी और जो चीज़ें फेंकने वाली है मैं फेंक दूँगी। बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा सामान रखा नहीं है कि जिसको मैं रख सकूँ। ये कुछ मोबाइल्स के डब्बे रखे हुए हैं, पर इसके अंदर बैटरी वगैरह रखी हुई थी,
तो मैं मोबाइल के डब्बे तब तक रखती हूँ जब तक वो फ़ोन मेरे पास है, और अगर वो फ़ोन हम निकाल देते हैं तो उसका डब्बा भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि अब आजकल क्या होता है ना, अगर आप फ़ोन को भी बेचते हो ना तो उसका वो डब्बा, उसका बिल वगैरह सब देना पड़ता है। तो यहाँ पे बस जाले वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, जो थोड़े बहुत दिख रहे थे वैसे मैं जाले हर बार ले लेती हूँ। और ये पन्नी मैंने निकलवाई थी क्योंकि ये जो मेरा बाटी बनाने की जो वो है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। और अब की बार जब मैंने मांजा था ना ये उतारने के टाइम पे, तो यूज़ किया था जब, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको है ना कवर करके रखूँगी, जिससे इसमें है ना ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं लगेगी और बढ़िया हो जाएगा। वैसे ऊपर कुछ भी धूल मिट्टी इतनी है नहीं, क्योंकि सामान इधर इतना है नहीं, और मैंने न्यूज़पेपर ऑलरेडी बिछा रखा था, और मैंने बस उसको नीचे उतार दिया, और सारा कूड़ा वैसे ही झड़ गया है। और अब मैं न्यूज़पेपर चेंज करके इनको अच्छे से सेट कर दूँगी। और पता है जब हम काम में लगते हैं ना, तो बस हमारी जो आँखें हैं ना घड़ी की तरफ होती हैं। अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, दिन इतना लंबा लगने लगता है, इतना लंबा लगने लगता है, तो ऐसा लगता है कि हम कितने काम निपटा लें। तो इसीलिए ना मेरा क्या होता है, मेरा किचन क्लीन वगैरह सब है ना, मेरा डस्टिंग के साथ साथ हो जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। मैं उन्हीं बीच में ये सारे काम कर लेती हूँ, तो ऐसा हो जाता है कि मतलब अगर मैं इस काम के लिए मतलब ये सोचूं कि काम करने के बाद करूँगी, या फिर उठूँ ही मैं 10 बजे 9 बजे और फिर मैं काम करूँ और फिर ये सब भी करूँ, तो मेरा पूरा दिन चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जल्दी उठ के फटाफट से हम ये सारे काम कर लें। मैं फिर भी यहाँ पे जब से रह रही हूँ तब से थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, बट फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा उठने की। पर अगर मेरे पास काम ऐसा लगता है मुझे कि आज मुझे ये करना है वो करना है, तो मैं जल्दी उठती हूँ और अपने काम सारे निपटा लेती हूँ। तो किचन में जैसे कि मैंने दिखाया, और आप मेरे हाथ देख रहे होंगे जिसको मैं मना करती हूँ, वो मैं कर्टन वाले एरिया को देख के बोल रही थी कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसका क्या होता है, ये कर्टन हमें सारे चाहिए होते हैं, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि ये कर्टन जब हमें शिफ्ट करना होता है ना, तो ये हमारा जो भी सामान है, फ्रिज है, फ्रिज का कर्टन है, जैसे टीवी का है, मेरे कंप्यूटर का, इन सब के कर्टन है, वो मैं संभाल के रखती हूँ, फिर इसी में हम पैक कर लेते हैं और ये चला जाता है सामान। तो इसलिए मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, बट जितना हिस्सा मुझे मैं कर सकती थी मैंने उसको ठीक कर दिया। वो कॉकरोच के बारे में मैंने बताया था कि एक बार लगाओ और ख़त्म हो जाता है, तो वो ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इसको यहाँ नाम मेंशन कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा दिखाई दे रहा है। मार्कोस जेल लिखा हुआ है ये, ठीक है, और कॉकरोच छपा हुआ है, ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। कॉकरोच किलर लिखा हुआ है, द अल्टीमेट कॉकरोच किलर लिखा है, स्टॉप कॉकरोच एंड टास्किंग गेट राइट फॉर लॉन्ग लास्टिंग। बस ये एक बार ही आपको डालना पड़ता है। इसकी एमआरपी इसमें तो 105 दी हुई है, 100 के करीब में आएगा आपको, ठीक है। तो ये है, आप फोटो खींच सकते हैं इसकी। तो ये है, और इसको बस है ना इस तरीके से अंदर से होता है ये कुछ इस तरीके का है, ये देखिए, ठीक है। और इसको खोल के केयरफुली, मतलब हाथों पे नहीं लगना चाहिए यार, ठीक है। इसको बस जहां जहां आपको लगता है कि यहाँ से कॉकरोच निकलते हैं, थोड़ा सा एक ड्रॉप लगा देना है, ठीक है। और बस रात भर छोड़ दो उसको, रात में ही लगाना, और रात भर छोड़ दो, अपने आप कॉकरोच उसके पास आएंगे और बेहोश होते चले जाते हैं। फिर एक दूसरे को वो फंगस देते जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस था ना, एक दूसरे को पहुंचाए जा रहे थे, कुछ इसी तरीके से है। मैं इसे ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि बच्चों के हाथ में ना डले। तो बस ये, तो झाड़ू वगैरह लगा ली है, पोछा डस्टिंग सब करने के बाद मैं नहा कर आ गई हूँ, और मैंने सर भी वॉश कर लिया है। और क्योंकि वीडियो उसमें आगे मैंने इसलिए शूट नहीं की क्योंकि सारी वीडियो इतनी सी सड़ी सी शक्ल में हो जाती, सो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं शूट कर रही आगे, तो मैं नहा के ही शूट करूँगी। और बस बाल अच्छे से धुल गए हैं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं बाल, थोड़े से बढ़िया हो गए हैं। दही डालती, क्योंकि आज मुझे शैम्पू नहीं करना था इसलिए मैंने दही नहीं डाली, अगर इसके साथ दही डालती तो बालों की जो क्वालिटी है और भी ज़्यादा बेटर हो जाती। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडी हो जाएंगे, थोड़ा बहुत अच्छे से रेडी होने के बाद मुंह पे हाथ पैर पे क्रीम वगैरह लगा लेंगे, मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे, और उसके बाद जाना है किचन में, क्योंकि बनाया मैंने सुबह दलिया था, बच्चों ने खाया नहीं है, और अब मैंने मैगी मंगाई है, तो मैगी बनेगी, जो कि पानी बेटी ने चढ़ा दिया था बस, क्योंकि तड़का वगैरह तो लगाना नहीं है। और ये जो कुछ सामान है, जो सुबह मैंने दलिया बनाया, दूध रखा है यहाँ पे, ये सब जाके मैंने फ्रिज में रखवा दिया, क्योंकि फिर भूल जाओ ना तो कई बार मेरा दूध ऐसा ना खटास आ जाती है, फटा तो नहीं है पर खटास सी आ जाती है। और यहाँ पे बस पानी गर्म हो गया, मैंने इसमें मैगी डाल दी है, इसी में टमाटर डाल दूँगी, हरी मिर्ची डाल दूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी क्योंकि थोड़ा सा मुझे चटपटा खाना था तो मैंने हल्दी भी डाल दी। मैं हल्दी हमेशा डालती हूँ मैगी में, मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है,
सो इस वजह से तो बस मैगी हमारी बनके हो जाएगी तैयार। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने फैमिली ग्रुप्स में सबसे सब्सक्राइब करवाइए, और मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। उनको शायद अच्छा लगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे मैगी धीमे धीमे बन जाएगी, इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। और देखिए मैगी बन चुकी है, मैंने सबको दे दी है, और मैं भी खाने लग गई हूँ क्योंकि भूख है ना। अब सच बात कहो तो तोड़की लग रही थी, और नहा धो के खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा भी लगता है। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, बच्चे भी खाना खा रहे हैं। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर एंड अपना प्यार बहुत सारा दीजिएगा ज़रूर। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।